बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में फिरोजपुर रोड के ऊपर पाक अरब सोसाइटी के नाम से बिल्कुल लाहौर के वस्त में एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसको सेनेटर गुलजार मरहूम और उनके बेटों अम्मार साहब और वक़ार साहब, इन्होंने इसका आगाज़ किया और फिर इसको ये आगे लेके चले हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग सेनेट के मेंबर भी रहे हैं और ऐवान बाला में पहुँच करके ये अवाम की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। लेकिन मैं लाहौर के अवाम से भी मुखातब हूँ, लाहौर की इंतज़ामिया से भी मुखातब हूँ, पंजाब हुकूमत से भी मुखातब हूँ, और ये जो अम्मार साहब और गुलजार साहब, इनसे भी ख़ास तौर पे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए से कि इस सोसाइटी के फ़ेज़ 2 के अंदर कमोबेश 4000 प्लाट हैं और उन 4000 प्लाट में वहाँ कमोबेश कोई 1200 लोग तो वहाँ रिहाइश अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन ये बात किस कदर अफसोसनाक है कि 2015 में ये सारे लोग अपने प्लाट्स की कीमत भी और डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा कर चुके हैं, और अभी तक ये जो 4000 प्लॉट हैं और वहाँ जो लोग रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं, ना उन्हें बिजली मुयस्सर है, ना उन्हें सेवरेज का निज़ाम दिया गया है, ना उन्हें वहाँ सिक्योरिटी मुयस्सर है, और पीने का पानी और इस तरह की किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। मुझे हैरत होती है कि लाहौर के ऐन वस्त में एक मेन सोसाइटी और वहाँ के लोगों को बिजली, पानी, सेवरेज जैसी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अरबहा रुपया लोगों से इकट्ठा किया गया, उसके ज़रिए से ये लोग ऐवान बाला के अंदर तो अवाम की नुमाइंदगी के लिए पहुँच गए, लेकिन ये उन अवाम को, वहाँ के लोगों को इन्होंने उनके राइट्स नहीं दिए। ये सरासर जुल्म है, ये ज्यादती है, ये लोगों के हकूक और उनकी जो जमा पूंजी है उसकी बुनियाद पे आप अपनी अय्याशियां करें, ये किसी सूरत कबूल नहीं है। वहाँ के लोगों ने कई दफ़ा एहतजाज किया, अपनी बात की, बार बार इन लोगों के पास पहुँचे, और मुझे ये इस वक्त मेरे दाएं बाएं उसी पाक अरब सोसाइटी के मुतसरीन बैठे हुए हैं। इन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि कई मौक़ों पे इन साहिबान ने इनके साथ कमिटमेंट्स की हैं, रिटन मुआहदे किए हैं, झूठी तसल्लियां दी हैं, और ये सिलसिला 2015 से जारी है। और जब भी ये एहतजाज करते हैं तो कोई ना कोई झूठी तसल्ली दे दी जाती है, लेकिन जिसको कहते हैं कि टालना और तरखा देना, यही रवैया इस वक्त तक जारी है। मैं आज के इस मैसेज के ज़रिए ख़ास तौर पे अम्मार साहब और गुलजार साहब से कहना चाहता हूँ कि ये लोग लावारिस नहीं हैं। जमात इस्लामी ने ये तय किया है कि हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ इन लोगों के साथ खड़े होंगे, इनके साथ इस इस्तेहसाल को नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं पंजाब की इंतज़ामिया से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि लोग तंग आमद बजंग आमद के ऊपर अपने हकूक के लिए बाहर निकलें और फिर कोई मसला बने, उससे पहले ज़्यादा बेहतर और मुनासिब बात यह है कि इन अम्मार साहब और गुलजार साहब को इस बात के लिए उनको कन्वे किया जाए कि ये वहाँ के लोगों को कम अज़ कम बिजली फौरी तौर पे दें, सेवरेज का निज़ाम फौरी तौर पे मुहैया करें, और उनको चारों तरफ सिक्योरिटी मुहैया करें। इसकी कीमत उन्होंने ली हुई है, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मैं 16 जुलाई की तारीख तक हम इसको एक डेडलाइन दे रहे हैं। 16 जुलाई तक हमारे साथ, इन मुतसरीन के साथ बात की जाए, कोई अमली इकदामात उठाए जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 16 जुलाई को गुलजार हाउस के सामने वहाँ के मुतसरीन आएंगे, एहतजाज करेंगे, और जाहिर है जब आप किसी की बात नहीं सुनते
آپ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیتے، آپ ان کی چیخو پکار کو بھی نہیں سنتے، اور لوگ وہاں پہ بالکل ایسے رہ رہے ہیں جیسے کوئی وہ لاہور سے کوئی کئی 100 کلومیٹر دور کسی دیہات میں رہتے ہوں۔ تو جب آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر یہ لوگ کیا کریں؟ یعنی انتظامیہ بات نہ سنے، پنجاب حکومت بات نہ سنے، لاہور کی جو دیگر ضلعی انتظامیہ ہے وہ ان کی بات نہ سنے، اور جو صاحبان جنہوں نے پوری قیمتیں لی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی عیاشیوں کو تو جاری رکھا ہوا ہو لیکن لوگوں کو ان کے رائٹس نہ دیں، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں کے پاس کیا حق رہ جاتا ہے ما سوائے اس کے کہ وہ اپنے آئینی حق کو استعمال کریں، وہ احتجاج کریں۔ جماعت اسلامی ان متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ان کے حق کے لیے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے، ہر لحاظ سے جد و جہد کریں گے۔ ہم آئینی اور قانونی طور پہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم احتجاج میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم اس احتجاج کو مؤثر بنائیں گے۔ میں اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان متاثرین کے ان مسائل کی طرف فوری طور پہ توجہ دی جائے، خاص طور پہ جو پنجاب کے بلدیات کی وزارت ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک برننگ ایشو لاہور کے وسط کے اندر موجود ہے، فوری طور پہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور ان مالکان کو اس کے اوپر قائل کیا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ لوگوں کے رائٹس ان کو دیں، ورنہ 16 جولائی کو اتوار والے دن صبح 10 بجے گلزار ہاؤس گلبرگ میں انشاءاللہ احتجاج ہوگا، اور میں بصیت جماعت اسلامی پنجاب کے امیر کے اس احتجاج میں شریک ہوں گا، اور پھر وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نوبت نہ آئے اور ان لوگوں کے رائٹس ان کو دے دیے جائیں۔ لوگوں کے حقوق غصب کر کے نہ دنیا میں چین ہے اور نہ آخرت میں سکون ہے، اس لیے ان لوگوں کے رائٹس دیے جائیں۔ میں ایک دفعہ پھر ان متاثرین کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔